और ये भाई टाइम देखो भी क्या हो रहा है। ये देखो अभी 10 सवा 10 हो रहे हैं और मम्मी अब जो है गुजिया बनाने बैठी है। सुबह क्यों नहीं बनी? ये देखो दोस्तों, ये हीरोइन बन के आई हैं। ये घर से निकली थी घूमने फिरने के लिए। बस बस बस, आईफा अवार्ड नहीं मिल रहा तेरे को यहाँ पे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और ठंड ने जो है रोड़े अटकाने शुरू कर दिए हैं अब सभी कामों में। और अभी तक तो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। वैसे ऐसी कोई ख़ास परेशानी है नहीं, करने वाले करते हैं। पर इस ठंड ने जो है ना कामों की स्पीड जो है कम कर दी है। अब इस ठंड की वजह से बाहर निकलना, ख़रीदारी करना, जाना बड़ा मुश्किल सा हो गया है। शाम में अब तो दिन में भी वही टाइम है, वही चीज़ें हैं कि इतनी ठंड हो रखी है, इतनी ठंडी शीत लहर चल रही है कि जाना ना बड़ा मुश्किल हो रखा है बाहर निकल कर। और बाहर जाए बिना काम नहीं चलेगा, तो बड़ी परेशानी हो रखी है इस समय। तो हम लोग अंदर ही अंदर घर के सारे काम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर जाते हैं लेकिन कोलसा भी जाते हैं और विशु जाता है। मैं और मिट्टू तो कम ही जाते हैं, हम तो केक बनवाने के लिए गए थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए बाहर जाना पड़ेगा ही, और चर्च जाने के लिए भी बाहर ही जाना पड़ेगा। तो आज तो हमारा चर्च 9:30 बजे लग चुका है। मॉर्निंग का था जल्दी का, तो हम लोग नहीं गए क्योंकि घर में ही इतना लफड़े फैले पड़े हैं। तो अब क्रिसमस पे ही जाएंगे चर्च। तो अभी बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं। आज मैं देखती हूँ, सब लोगों को लगाती हूँ, मैं लगती हूँ किचन के काम में। और आज अगर ये डस्टिंग का काम डन हो गया ना तो मेरा गाइस बहुत बड़ी सिरदर्दी मेरी ख़त्म हो जाएगी। मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ को लेके कि मुझे एक बार प्रॉपर डस्टिंग करनी है। हालांकि इतना गंदा हो नहीं रहा है। हर तीसरे चौथे दिन मतलब सामने से तो रोज़ ही लगाया जाता है डस्टिंग का कपड़ा। लेकिन वही है कि जो ऊंची चीज़ें जैसे फ़ैन हो गया, शैंडलेर हो गए, ऊंची चीज़ें जिन पे मेरा हाथ नहीं जाता है, मैं नहीं जा पाती, तो वहाँ तक जाने में जो है थोड़ी सी मुश्किल होती है। उन्हीं की टेंशन हो रही है। वो आज विशु से करवाऊँगी और पॉल सब से करवाऊँगी। थोड़ा सा मैं और मिट्ठू भी लगेंगे, पर पहले इनका खाना तैयार कर दूँ। ये टेंशन ख़त्म करके उसके बाद सारा दिन धीरे धीरे करके लगे रहेंगे हम लोग। उसके बाद फिर आज 3 दिन हो गए गुजिया की तैयारी नहीं हो पाई। आज फाइनली वो करनी ही करनी है, चाहे दोपहर को करनी पड़े चाहे रात में करनी पड़े, वो करनी ही करनी है मैंने। जितनी जल्दी काम निपटाऊंगी, 2 दिन का टाइम है आज का और कल का। ये भी मेरा काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद रह जाएगी अपने कपड़ों की तैयारी। 2 दिन बहुत है कपड़ों की तैयारी करने में, चाहे धोना तो खैर कुछ नहीं है। रेडी करने के लिए कुछ ऑल्ट्रेशन करानी है या आयरन कराने हैं या कुछ भी है। उसके बाद थोड़ा सा अपनी शक्ल भी सुधारनी पड़ेगी, थ्रेडिंग वगैरह करानी पड़ेगी। लेकिन ये देखो मेरी शक्ल की क्या बैंड बजी है लास्ट मोमेंट पे। सामने ही आईब्रो के पास में एक दाना निकल गया और वो जल्दी से ठीक भी नहीं हो रहा। ना तो ये पक रहा है ना ये बैठ रहा है। दवाई वगैरह मैं लगा रही हूँ, कम तो हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता चर्च जाने के टाइम तक ठीक हो पाएगा ये। तो मुझे ऐसी शक्ल में जाना पड़ेगा, जितना हो सकता है सुधारने की कोशिश करूँगी। तो अभी करते हैं किचन में खाने की तैयारी। आज मैंने बच्चों के लिए भी नाश्ता नहीं बनाया। मैंने कहा बेटा बिस्किट वगैरह बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर रखी हुई हैं, तुम लोग वो खा लो। विशु को भूख लगती है बहुत ज़्यादा, विशु को चाहिए पेट भर के। तो विशु के लिए ब्रेड बटर वगैरह पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, वो अपना खा लेगा। मिट्ठू तो बैठ गई अपने चाय के साथ बिस्किट वगैरह लेके, और पॉल साहब भी बैठ गए हैं। घर की दशा बहुत अस्त व्यस्त हो रखी है। रोज़ रात को ऐसी हो जाता है और रोज़ सुबह उठ के सुधारना पड़ता है। तो अभी चलते हैं किचन की ओर, करते हैं अपना काम और फिर मिलते हैं आपसे। मेरे को तू ये बता, क्या बात नहीं करनी आती है मेरे को? है क्या बात नहीं करना? जो नॉर्मल बात होती है वो करता हूँ मैं। लहसुन, इतना लहसुन बहुत है। चल वे अपना काम धंधा शुरू करिए। कंबल तय करने के लिए रख, मैंने गीज़र ऑन कर दिया। मैं ये 2 कपड़े धो देता हूँ। कंबल घर ही करो, कंबल तय करो और वो बिस्तर ठीक कर मिट्ठू ढंग से। धोने के लिए रख रहे हो तुम? क्या धोने के लिए रख रहे हो? मैं ये जैकेट और वो धोनी है। बिस्तर ठीक कर बेटा। नहीं, मशीन नहीं चिमना, मशीन ड्राई मैं अब सुखा लूंगा अपने आप, तो उसकी टेंशन छोड़ दे। तो मैं फूक अपने मार आप मार के सुखा लेना। तुम पहन ही नहीं पाओगे, फिर ऐसा मौसम देख लो ना, होने लग रहा मैं है। कर लूंगा, तो मेरी चिंता छोड़, मैं अपने काम कर लेता हूँ। खाना क्या बना दिया मेरा? चल मेरा खाने का टाइम हो गया। चटनी बनानी है तुम्हारी? हाँ बस चटनी बना दे मेरी।
2-3 दिन से मैं जूस भी नहीं पी रहा, फ्रूट भी नहीं खा रहा हूँ, पता तेरे तो को? बोल रहे थे तुम मैं बाहर जाके हाँ, जूस पी लिया था मैंने। गाइस हमारा खाना ये क्या है? ये दूध है। अच्छा, और इसमें मेरी सब्जी है। तो ये तैयार हो गया है। बस किचन का देख क्या हाल कर रखा तूने, देखियो कैसे फैला के रखा हुआ है, ये देखियो। अब समेटूंगी, अभी तो काम चल ही रहा है किचन में। वो साफ करूंगी, थोड़ा सा किचन पोछूंगी, चिमनी साफ करूंगी, आज फ्रिज भी साफ करूंगी। कर साफ कर, तैयारी करो। आज नहीं, कल है गाइस, हमारे घर में चर्च वाले आएंगे, कैरल सिंगिंग होती है हमारे में। आपने देखा होगा सेंटा क्लॉज वगैरह घर घर जाके और गाने गाते हैं, ग्रुप में बहुत सारे, सभी घरों में जा के गाने गाते हैं, क्रिसमस सॉन्ग होते हैं। तो आज कल है हमारे घर पे, कल आएंगे चर्च वाले, दिखाएंगे आपको, वो भी रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। हाँ, क्योंकि चर्च में तो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है ना, चर्च वो तो हम में दिखा सकते हैं, वो तो हमारे घर में है। वो तो हमारे घर में, वो दिखाएंगे सॉन्ग जो होते हैं। तो ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो कल मैंने पराठों के अलावा ना घर में चिकन भी बनाया था, जिसकी खबर इन दोनों बहन भाइयों में से किसी को भी नहीं है, क्योंकि किचन में तो ये जाना ही नहीं मांगते। थी तुझे थी तो फिर खाया क्यों नहीं? पराठे चिकन के साथ हैं? शाबाश बेटा। यानी तेरे पापा तो उल्टा उल्टा बोलते हैं, तो उल्टे काम ही कर देती है फिर। ये देख देख इनको देख। तो अभी ये मैडम खा रही है खाना, मैं भी खा चुकी हूँ, अभी 12 बजे ही है। हम लोग खाना पीना खा के फ्री हो गए, और अब रह गया सिर्फ केवल और केवल विशु। और बाहर देखो, धूप का नामो निशान नहीं है कहीं, इतना धुंध और कोहरा हो रखा है। चलो गाइस निपटाते हैं, आज भी बहुत वक्त लगने वाला है, करते हैं अपना काम। कुछ कहना चाहती हो? नहीं कह दो। अरे अरे मैं बुरा नहीं मानूंगी, बोल दे। नहीं तो कुछ कह रही थी, बोल। अरे बोल दे। अरे अरे कैसे हो गई? क्या कह रही? भूल गई। क्या कह रही? मोड़ी चाहिए? 2 थप्पड़ मिलेंगे, आप नहीं मिलेगा कुछ भी। चाहिए तो यार, अब नहीं है कुछ भी। गाइस इसको इसके पापा ने दिए पैसे 1000 रुपए के, जा अपनी छोटी मोटी चीज़ें ले आ, जाके पूरी कर ले। और इसने पता है क्या किया, जाके चश्मा दे के आ गई बनने के लिए, क्योंकि वो जरूरी था। चश्मा ही पहन के घूमी हो, अब घर के कपड़ों में जाइयो। इसको बोला बेटा थोड़ी तैयारी, तेरी जो जूता चप्पल मेकअप शेकअप का तूने लेना है अपना, वो ले ले। तेरी ज़रूरतों की छोटी मोटी चीज़ें, चूड़ियाँ उड़ियाँ, ये सब चीज़ें, जूते वगैरह। मैं साड़ी के नीचे जूते की पहनूंगी। जूता चप्पल मतलब सैंडल वगैरह कुछ भी अगर चाहिए हो तो वो लेने के लिए बोला था तेरे को। और ये जो है ना, चश्मा पहन के जाइए बस। तो कोई टूटी चप्पल पहना के लेके जाऊंगी मैं चर्च में, ठीक है? साड़ी के नीचे तेरी टूटी चप्पल कोई नहीं देखेगा, और उससे भी पार ना बसे ना तो नंगे पैर चली जाइयो, साड़ी के नीचे कोई देखेगा। गाइस ये देखो, पॉल बाबा को इतनी ठंड में भी चैन नहीं है, क्या क्या लेकर आए हैं। ये है दाल वड़ा और वड़ा, ये तो मुझे बहुत पसंद है। ये है डोसा, ये सांभर और चटनियाँ। शाम के 4 बज रहे हैं, अगर अब खा लिया ना ये तो रात के खाने की छुट्टी। चलो अच्छा है, इन्हीं के लिए बनाना पड़ेगा। चलो गाइस आप भी आ जाओ, गर्मा गर्म डोसा खाओ। सॉरी, हम भी खाते हैं और लेते हैं मज़ा ठंड में इसका। गुड इवनिंग गाइस, इस वक्त हो रहे हैं शाम के 7 और 7:05, और मेरी चल रही है चाय। और सबको चाय बना के दे दी, वो भी थोड़ी देर पहले घूम फिर के आए थे। मिट्ठू चली गई है बाहर घूमने फिरने के लिए, इसकी बेचारे की आज तबीयत ठीक नहीं है, इसके पेट में दर्द है, दवाई लेकर आया है, पड़ा हुआ है तब से बिस्तर में। और शाम तक काम करते करते थक भी बहुत गई थी। आज बहुत काम किया, बहुत थोड़ी घर की तो सफाई नहीं करी, लेकिन बाकी सारी चीज़ों की सफाई की। पूरा फ्रिज साफ़ किया, किचन साफ़ किया, सारा का सारा रगड़ के मांझ के, तो टाइम बहुत हो गया। और फिर आके शाम के टाइम में थोड़ी देर के लिए लेटी थी, और अब उठ के खाना वाना बना के जो भी रखा हुआ था वो खिला पिला के खा पी के फिट हूँ अभी। और अभी चाय पी के मैं जा रही हूँ अपनी गुजिया की तैयारी करने के लिए। और तुम भी बनवाओ गुजिया साथ में?
बना ले यार। बैठे बैठे भर देना यार, मैं बेल बेल के दे दूंगी यार। ये बड़ा पंगा है कसम से, खाने के लिए ना सब आगे 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 मैं आगे नहीं खाता ये सब चीजें, ठीक है। और ना 3 दिन से गाना गा रही तेरे हूँ में मैं। शौक चढ़ा, तू ही बना। अरे मेरे को बनाने का शौक है, पर मैं सारा मैं खुद ही थोड़ी खाती हूँ यार। जिन्होंने खाना है उनसे बनवा। तो बटेगा भी नहीं फिर कहीं। हाँ तो नहीं देना। बांटने के लिए और खाने के लिए सबसे आगे हो जाते हैं, और साथ कोई नहीं देने को राजी, क्योंकि इसमें वक्त लगता है ना, बैठना पड़ता है घंटों तक। मैं 3 दिन से शोर मचा रही हूँ, लेकिन तीनों में से कोई मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। खैर धीरे धीरे लगूंगी अभी खुद ही। अब ओखली में सर दे ही दिया है तो अब मूसल से क्या डरना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। करती हूँ काम अभी। दोस्तों खोया भी मेरा भुन गया है, इसको थोड़ा सा भूनना ज़रूरी था, वरना फिर ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी ना गुजिया का मटेरियल, इसमें लेस लेस सी आ जाती है, इसलिए इसको पकाना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। ये आधा किलो खोया है, तो थैंक गॉड ये सिंथेटिक नहीं है। मेरे को यही डर था कि कहीं सिंथेटिक वाला ना हो, क्योंकि आजकल बहुत घोटाले चल रहे हैं खोए के मामले में। इसकी ओरिजिनलिटी का मेरे को छूते ही पता लग गया था, इसके टेक्सचर से और इसके सॉफ्टनेस से। अगर ये आर्टिफिशियल वाला होता ना, तो खोया है तू डाल दे। तो ये आर्टिफिशियल वाला होता ना, चलिए आ जल्दी। तो थोड़ा सा थिक होता हाँ। और खाने में ना अलग टेक्सचर फील होता है। मैंने वो भी खाया हुआ है, पर शुक्र है विशु के पापा जहाँ से लेकर आए ना, बहुत बढ़िया लेकर आए हैं। इतना सॉफ्ट था, इतनी ठंड में भी इसको खाने में भी मज़ा आ रहा था। तो अभी खोया हमारा बन चुका है अच्छे से, और इसको कर देती हूँ मैं बंद और करती हूँ किसी और चीज़ की तैयारी। तब तक ड्राई फ्रूट्स वगैरह काट लेती हूँ। गुजिया के साँचे निकाल दिए हैं, इनको धो धा के रखती हूँ। उसे तो खैर धुले हुए ही रखते हैं, लेकिन फिर भी। और इसको तब तक कर लेते हैं ठंडा, जब मिट्ठू आएगी तब फिर उससे गुंदवाऊँगी थोड़ा सा मैदा, और कोशिश करूँगी रात में इन सबको मैं भर के रख लूँ, बेशक सुबह उठ के इसको फ्राई कर दूँ। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। ये देखो मैं अपना पिटारा खोल के बैठ गई सामान अब कट पिट करने के लिए। तो अभी इनको काटती हूँ छोटा छोटा, फिर इसका मटेरियल बना के रख दूँगी। मिट्ठू आएगी तो आटा गूँधूँगी फटाफट, और आज इनको भर के रख देंगे। वैसे भी रात को इतनी जल्दी तो सोते नहीं, करवाऊँगी इनसे थोड़ी सी मेहनत। चलो मिलते हैं कुछ देर बाद। ये देखो दोस्तों, ये हीरोइन बन के आई हैं। ये घर से निकली थी घूमने फिरने के लिए। बस 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 आईफा अवार्ड नहीं मिल रहा तेरे को यहाँ पे। ये घर से निकली थी घूमने फिरने के लिए और जाके चश्मा लेकर आई है। तो चश्मा तो लेना ही तो बताया ही था, मैं चश्मे का ऑर्डर देने जा रही हूँ, कल नहीं बोला वो था? तो मुझे पता था ना बेटा कि तू चश्मा लेने गई है, तूने अपने पापा को थोड़ा ना बताया था। पापा ने पैसे दे दिए, फिर पापा वैसे भी गुस्सा हो रहे थे कि तू क्या कहते हैं पैसे खर्च कर दिया। एक्चुअल में पता मुझे कितना आराम मिल रहा था भाई, चश्मा जरूरी है। मैं पापा को बोलती तो पापा वो करते, वो तो पापा को 100 रुपए का मेल का पता लग गया, ज्वेलरी तो बाहर आ गई। वो तो मुझे पता था ना बेटा, अंदर से वाइब आ जाती है कौन किसको बेवकूफ बना रहा है। चल जा जाके अब मैदा गूंद दे। चल जाना मेरा बहुत जरूरी था, उतना ही जरूरी ना, अब मैदा गूंदना, चुपचाप से काम कर ले। चल अब ये डाल दे। मेरे को मोटिवेशन देने के लिए थैंक यू। मैं मम्मी मोटी हूँ पता है, पता है मेरे को क्या मोटिवेशन मिली? साहब ने मेरे को बोला मैं मोटी हूँ तो वजन कम कर। उसने मेरे को बोला कि वैसे तो कहने में तू क्या कहते हैं उम्र तेरी कम है और तू अपना वेट देख। मैंने कहा कि तेरे को सूट की जैसे लग रहा है ऐसा। बोलता नहीं तू वजन कम कर, तेरे को जरूरत है। तेरे उसने बोला है तेरे पापा सबसे बढ़िया लगते हैं मुझे। तेरे पापा बढ़िया मुझे इसलिए लगते हैं, तेरे पापा हर ब्लॉग में बोलते हैं कि तुम ये खाते हो वो खाते हो, मत खाओ मत खाओ। उन्हें वैल्यू पता है। अब तेरी मम्मी बहुत बुरी लगती है तुम्हें, वो सब चीजें खिलाती क्या है। है कि ऐसा लगता है ना, एक खाना एक खाना। हाँ ये कॉम्प्लीमेंट था कि ये बेइज्जती थी? ये मेरे को भी नहीं समझ में आया। ये इसी से पूछना, इसको बोलो कमेंट करेगा। साहिब का कहना ये है कि तेरी मम्मी डेली ऐसा ऐसा बनाती है, और विशु के लिए तो उसने ये बोला तेरा भाई तो
मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, क्या है ये, मतलब मुझे भी समझ नहीं। हाय हाय हाय। वो कह रहा है कि तुमने अच्छा खासा वो भी करा है, ये करा है, वो करा है, मतलब उसने बेइज्जती करी, क्या करी, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। उसने मुझे बोला भी था कि तुझे मेरी ये बात समझ में नहीं आएगी, वो कह रहा था। उसने मेरे को बोला चल अपने घर ले गया। मैंने कहा मैं ऐसे क्यों लेके जाऊँ भाई, मैं ऐसे कैसे अपने घर ले जाऊँ। इसने मेरे को बोला चल अभी चल, तेरी मम्मी को मैं बताऊंगा। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे कैसे ले जाऊँ। क्या बताएगा, क्या वो तो बता, मेरी बात करा फोन वो पे। ये कह रहा है कि तेरी मम्मी डेली तेरे घर में कुछ ना कुछ उल्टा बनता और तुम खाते हो। तेरे पापा बहुत ज्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस हैं, तेरे पापा अपना ध्यान रखते हैं, उन्हें वैल्यू पता है। तेरे पापा तुम लोगों को मना करते हैं ऐसा मत खाओ मत खाओ मत खाओ, तुम लोग मानते नहीं हो। और वो मुझे कह रहा है कि तू मोटी है। नहीं मोटी तो खैर तू सही, वो सही बोल रहा है तेरे को, लेकिन इतनी मोटी नहीं हूं मैं तुम लोगों को देती हूँ बना के बेटा, मैं खुद कहाँ खाती हूँ, मैं उसको खुद भी बोला, तो कितनी मैंने कहा, मोटी हूँ। मेरी मम्मी की प्रैक्टिस हो जाती है। मैं मोटी नहीं हूँ, मैं हेल्थी हूँ। मैं हेल्थी हूँ। मुझे फिर भी पता वजन कम करना पड़ेगा। क्या है तेरा वजन होना चाहिए 55 या 60 किलो। सही बोल रहा है वो। मेरे को ऐसे कह रहा है। मैंने कहा नहीं, जो मेरा मेंटेनेंस वेट है वो मेरा 65 to 70 है, क्योंकि भाई उसकी 6 फुट की हाइट है, ज्यादा छोटी नहीं हूँ मैं उससे। मेरी बात करा जरा, वो कहना क्या चाहता है मेरे मैं को उससे एक्सप्लेन। बात कराऊंगी, पूछना उससे, या उससे पूछो कमेंट करेगा। उसने ये बोला कि मतलब तुम मेरे पापा सही है। मम्मी मुझे भी कुछ नहीं समझ में आया वो क्या कह रहा है। एक तो उसकी पंजाबी हैवी है, या तो तेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा, या फिर वो बोली गलत रहा है। तो उसने मुझे बोला एक्यूरेट, वो मैंने तुम्हें आके बता दिया कि उसने मुझे बोला तू मोटी है, तू वजन कम कर। यहाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। बोला तू 1 घंटा ट्रेडमिल पे भाग। हाँ, उसने ठीक है। बोला तेरे पापा मुझे बहुत सही लगते हैं, वो भी समझ में तेरे आ रहा है। पापा को लाइफ की वैल्यू है, वो अपने आप को मेंटेन। कौन सी बात थी वो ये? मेरे को ये बात नहीं समझ में। उसने ये बोला कि इतना तो घर में होता है और तुम हाय 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 खाना 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 हर वक्त कुछ ये कुछ वो। तो मैं बोला, मैंने कहा अगर इतनी दिक्कत है मेरी मम्मी के चैनल से तो देखने की जरूरत नहीं है। कहता क्यों नहीं देखूं, तेरे घर की अपडेट मुझे चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर कह रहा था कि चल अभी घर लेके चल, अपनी मम्मी को फोन कर, जो मैंने तुम्हें लॉरियल की उसके लिए कॉल करा था। मैंने कहा मैं ऐसे कैसे अपने घर ले जाऊं भाई। मतलब उसको इस चीज से प्रॉब्लम है कि जाहिर सी बात है यार, हम खुद दुनिया भर के व्लॉग उठा के तुम देख लो अगर, तो हर कोई क्या कर रहा है, किसी के पास और कुछ है। अब यहाँ गाँव शहर में तो देहात में ला नहीं सकती है ना, शहर में देहात तो मैं ला नहीं सकती। अब मैं करूँगी क्या, दुनिया के व्लॉग उठा के तुम देख लो, किसी के पास एक्सपेरिमेंट है कुछ करने के लिए, कोई अपनी देसी गांव की लाइफ शेयर कर रहा है। अब मैं अपने छोटे से घर में मैं क्या शेयर करूँ, जो नहीं देखो वो खाने पे ही वीडियो बना रहा है, खाने पे ही वीडियो बना रहा है। तो मैं तो अपना रूटीन शेयर करती हूँ ना, मेरा रूटीन किचन से शुरू होता है, किचन में ही खत्म हो जाता है। मैं क्या करूँ यार। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। उसके कहने का मतलब शायद ये है कि तुम लोगों की हेल्थ बिगड़ रही है इस चक्कर में। यार खाना तो रोज खाना ही पड़ता है ना, रोज रोज मैं थोड़ी ना वो बनाती लेकिन हम हूँ। उल्टा खाते हैं ना, वो तो बात खैर उसका कहना बिल्कुल सही है कि हम उल्टा खाते हैं। तो उसको बोलना कि इज्जत के साथ में पेश करे इस बात को, ये क्या मैंने बोला उसने। फिर सुनने में तो बुरा लग रहा है ना। अरे हमें उसको बोलियो ये ब्लॉग जरूर देखेगा, और मुझे उस पे उसका कमेंट चाहिए इस ब्लॉग पे। कमेंट कर देना। बोल रही हूँ मुझे कमेंट चाहिए इस ब्लॉग पे, और मेरी बात करा फोन करके। गाइस ये देखो, रात के 11 बजने में 5 मिनट है और मेरे घर में ये गुजिया बन रही है। चलो ये तो होती है खैर इस टाइम पे, त्योहार के टाइम पे बनती हैं। पहले हम जब छोटे छोटे थे तो ये बनाया करते थे, हम भी बनाते थे। आजकल के बच्चों को तो कोई आजकल के बच्चों को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। गालियां बक बक के। हम तो बनाया करते थे उस समय, केक वेक नहीं हुआ करता था, गुजिया बाजरे के, हाँ नमक पारे और ये सब बना करता था। हमने ये बनाई है ना, तिल की, बाजरे के आटे की टिक्की, हाँ। लड्डू, नमक बहुत पारे, कुछ बनाया हमने। ये सारी चीजें गाइस मैं घर में बनाती थी। तभी छोटे छोटे से थे ना तो सारे लग जाते थे। मेरी बिल्डिंग में घर में हमारे बच्चे ही इतने सारे थे कि सब इकट्ठे हो जाते थे। जिस दिन जिसके घर में होता था सारे वहीं पहुंच जाते थे। अब काम तू पता फटाफट क्या हो जाता कर, है। अब तू पता क्या कर, इनको बना के रख ले और इसका ना मॉइस्चर सुबह रख ले, अखबार में ही रखियो, और इसको सुबह फ्राई करियो। सुबह फ्राई करेगी तेल भी कम लगेगा और सिक भी जल्दी जाएंगी। हरा भरा होने का तो डर नहीं है कोई। नहीं नहीं कुछ नहीं होता है यार, मेरे को बहुत तजुर्बा है इन सब चीज़ों का। हाँ बोल बाबा जो है ना, बचपन में क्या
कुछ साल पहले तक, शादी से पहले तक इनके घर में पूरी की पूरी मंडली बैठी होती थी हलवाइयों की, सारे यार दोस्त इकट्ठे हो जाते थे। मैंने बहुत बनाया ये सब। पॉल बाबा का काम होता था सिर्फ तलने का, अभी भी तलने का काम यही करते हैं और शायद सुबह भी हो सकता है शायद यही करें। चल ठीक है, रख दे तुम। ठीक है गाइस, तो गाइस इस ब्लॉग को हम यही खत्म करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में किसी और दिन। तब तक के लिए आप इजाज़त दें, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मज़े में रहें। जय हिंद, जय भारत।